Hello students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 4 EVS Chapter number 26 Defense Officer वहीदा। यानी कि हमें यहाँ पे इस चैप्टर में डिफेंस ऑफिसर वहीदा है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया है। डिफेंस ऑफिसर यानी कि रक्षा अधिकारी, यानी कि जो भी देश की रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं, डिफेंस ऑफिसर। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में डिफेंस ऑफिसर वहीदा के बारे में बताया है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर, यानी कि क्या कभी आपने ऐसे डिफेंस ऑफिसर वहीदा की फोटोग्राफ कहीं पे देखी है। सी इज लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, यानी कि यहाँ पे ये जो ऑफिसर है वहीदा एक लेफ्टिनेंट कमांडर है, यानी कि वो एक प्रतिनिधि है जिसका नाम है वहीदा प्रिज्म, यानी कि वो डिफेंस ऑफिसर है, यानी कि वो देश की रक्षा करते हैं, उसका नाम है वहीदा। डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, यानी कि वो इंडियन नेवी में एक डॉक्टर है। इंडियन नेवी यानी कि जो भी देश की समुद्री सीमा पर रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं, इंडियन नेवी। तो वहाँ पे ये जो वहीदा है वो इंडियन नेवी की डॉक्टर है। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमन हु हैज़ वर्क ऑन नेवल शिप, यानी कि कुछ ही वुमेन्स होती है जो नेवल शिप में वर्क करती है। तो उन्हीं में से एक हमें वहीदा के बारे में बताया है। शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू लीड अ परेड, यानी कि यहाँ पे बताए कि ये जो पहली वुमन है जो परेड होती है हमारे रिपब्लिक डे के दिन इंडिया में जो परेड होती है वहाँ पे पता है कि ऐसी परेड की वो एक लीडर है, यानी कि ये पहली वुमन है जो परेड की लीडर है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म फोर्स, यानी कि यहाँ पे पता है कि वो उसको यहाँ पे उनको आर्म फोर्स यानी कि जो भी आर्म सेना होती है उनमें उनको कंसीडर यानी कि माना जाता है, उनको बड़ा सा सम्मान वहाँ पे उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे बता है कि जो वहीदा है वो फर्स्ट वुमन ऑफिसर है, यानी कि फर्स्ट वुमन है कि जो परेड में लीड करती है, यानी कि जो परेड होती है उनमें वो लीड करती है। तो इसी वजह से उनको बहुत बड़ा सम्मान आर्म फोर्स में दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें डिफेंस ऑफिसर जो वहीदा है उनके बारे में बताया है। वी स्पेशली स्पोक टू वहीदा फॉर हिज बुक लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक, यानी कि यहाँ पे जैसे इंटरव्यू किसी का दिया जाता है वैसे यहाँ पे जो भी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं वो हमें कैसे आंसर बताते हैं वो हमें यहाँ पे दिया है। Then let's start question number first. वहीदा tell us something about your childhood and school, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बताए कि वहीदा आप अपने चाइल्डहुड यानी कि बचपन और आप स्कूल में क्या थे उनके बारे में कुछ बताइए। तो वहीदा क्या कहती है, आई एम कम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड तन्नामड़ी, यानी कि जो वहीदा है वो कहती है कि मैं एक छोटे से गांव तन्नामड़ी से बिलोंग करती हूँ। दिस इज अ रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी कि रीजन डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडी इन माई स्कूल, यानी कि सारी विलेज की सारी जो गर्ल्स है वो मेरी स्कूल में पढ़ती थी। हाउ एवर फ्यू ऑफ देम वेरी थॉट ऑफ व्हाट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सोच रहे थे कि स्कूल फिनिश होने के बाद क्या करना है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, यानी कि वो कहती है कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी अपनी लाइफ में, ऑलवेज यानी कि हमेशा से मैं कुछ अलग ही अपनी लाइफ में करना चाहती थी। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़ एंड वॉन्टेड टू कंप्लीट द 10th क्लास, यानी कि वो कहती है मैं पहले से ही इंटरेस्टेड यानी कि रसप्रद हूँ इन हायर स्टडी, यानी कि आगे पढ़ने में मैं पहले से ही बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। और वो कहती है कि मैंने अपनी 10th क्लास फिनिश की इन माई एरिया, यानी कि मैंने अपने एरिया में मेरी गवर्नमेंट स्कूल में 10th क्लास पास किया। इट वॉज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम, यानी कि उसी समय में ये जो पढ़ना है वो बहुत ही
वो बहुत ही बड़ा माना जाता था, क्योंकि आगे के यानी कि जो भी पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, तो उसी टाइम में उसने 10th क्लास पास की थी, वो बहुत ही बड़ा माना जाता था। माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ थीस, यानी कि यहाँ पे बताए कि उसकी मम्मा और पापा को बहुत मुसीबतें यानी कि झेलनी पड़ती थी, क्योंकि वो एक लड़की है जो कि 10th क्लास पास कर चुकी है, तो उनकी वजह से उनके मम्मी पापा को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज, यानी कि उनको अपना गांव छोड़ के भी जाना पड़ा था। वी देन वेंट टू लिव विथ माई ग्रैंड मदर इन रेजर, यानी कि फिर वो लोग अपने ग्रैंड मदर के पास ही रेजोरी में रहते थे। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर, यानी कि उसने फिर 12th क्लास वहीं पे ही फिनिश किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि फिर उनको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप शुरुआत से ही कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, तो वो क्या कहती है, इवन वेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, यानी कि वो कहती है कि जब भी मैं यंग थी मैं तब से ही सोच रही थी, यानी कि मैं तब से ही चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइड अ मोटरसाइकिल, यानी कि मैं तब से ही मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता था। वी आर 3 सिस्टर, यानी कि वो कहती है कि हम लोग 3 सिस्टर थे। माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर, यानी कि वो कहती है कि मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि उनकी 3 बेटियाँ आई, उनमें से एक डॉक्टर बनी, एक टीचर बनी। ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स, यानी कि वो कहती है कि मेरे पापा जो थर्ड लड़के उनको लॉयर या फिर पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो ऐसा चाहते थे। आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द नेवी, यानी कि वो कहती है कि मैं इंडियन नेवी में डॉक्टर बन चुकी हूँ। इंडियन नेवी यानी कि मैंने आपको बताया कि जो देश की समुद्री सीमा पर रक्षा करते हैं उनको क्या कहते हैं, इंडियन नेवी। एंड माई सिस्टर इन द जम्मू पुलिस फोर्स, यानी कि वो बताती है कि फिर मेरी जो दूसरी बहन है वो जम्मू कश्मीर में पुलिस फोर्स में है। देन नेक्स्ट उनको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर, आप कैसे डॉक्टर बने। देन वहीदा क्या कहती है, आई वर्क वेरी हार्ड, यानी कि मैंने बहुत ही मेहनत की है। माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेम्बर्स हेल्प मी अ लॉट, यानी कि मुझे डॉक्टर बनने में मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में बहुत ही मुझे हेल्प की है। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज, यानी कि वो कहती है कि मुझे जम्मू मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था। आई स्टडी फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS, यानी कि मुझे MBBS डॉक्टर बनने में 5 years लगे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है उनको, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्स, डिड नॉट योर फैमिली स्टॉप यू, यानी कि आप जो डिफेंस फोर्स में बनना चाहते थे तो आपकी फैमिली ने क्या कभी आपको नहीं रोका। देन वहीदा क्या कहती है, ओह नो नहीं, दे फेल्ट दैट अ जॉब इन फोर्स वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी, यानी कि वो हमेशा से सोचते थे कि तुम एक डिफेंस ऑफिसर बनो भी ये एक बहुत ही अच्छी बात है, वो हमेशा से चाहते थे। When I was very small, यानी कि जब वो छोटी थी, I would see army officer in our village, यानी कि वो कहती है कि जब भी मैं छोटी थी मैं तब से हमारे विलेज में ऐसे आर्मी ऑफिसर को देखते आई हूँ। आई वॉन्टेड टू बी लाइक देम, यानी कि मैं उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। दिस वॉज रियली अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा सपना था मेरे लिए कि मैं उनके जैसा ही बनूँ। While in school, I attend camp, climb mountain and was a girl guide, यानी कि वो कहती है कि मैं स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे जो कैंप होते हैं जिसमें ये सिखाया जाता है, तो वो कहती है कि मैं ऐसे बहुत सारे कैंप अटेंड कर चुकी हूँ कि जिसमें हमें माउंटेन यानी कि जो पहाड़ियाँ होती है उसमें चढ़ना सिखाता है, और भी हमें वहाँ पे जो कैंप होता है वो उन सब में सिखाया जाता है इंडियन नेवी के बारे में। एंड वो कहती है कि मैं एक गर्ल गाइड हूँ, यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं उनको गाइड करना होता है, वो एक गर्ल गाइड भी है।
आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर आई अपियर फॉर अ इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्स, यानी कि जब भी मैं डॉक्टर बनी इंडियन नेवी में तो मुझे वहाँ पे एक इंटरव्यू आया था आर्म फोर्स में कि जिसमें तुम आर्म फोर्स बन सकती हो, यानी कि सेना में बन सकती हो, ऐसा उसको इंटरव्यू आया था। उसने तो वो इंटरव्यू पास किया था। आई गॉट सिलेक्ट देयर एंड रिसीव अ ट्रेनिंग फॉर 6 months, यानी कि वो वहीदा है, उन्होंने आर्म फोर्स में इंटरव्यू दिया था तो वो उसमें सिलेक्ट हो गई, यानी कि पास हो गई। देन उनको रिसीव यानी कि मिला ट्रेनिंग, यानी कि 6 month की उनको फिर वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको वहाँ पे भी उनका सिलेक्शन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, यानी कि उनको क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों आपने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया। डू यू नॉट हैव टू लाइक ऑन द नेवल शिप, यानी कि क्या आपको नेवल शिप में अच्छा नहीं लगता है रहना। देन वो क्या कहती है, वहीदा क्या आंसर बताती है, वेल आई एम वेरी फाउंड ऑफ ट्रैवल, यानी कि वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग करना। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेस, यानी कि वो कहती है कि मुझे डिफरेंट प्लेस देखना भी बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्टेड टू गो फार ऑफ प्लेस, यानी कि वो कहती है कि मुझे दूर दूर बड़े बड़े प्लेसेस में जाना बहुत पसंद है। आई वॉज बोर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी, आई रियली इंजॉय इट, यानी कि वो कहती है कि मैं पहाड़ियों के एरिया में पैदा हुई थी एंड मुझे आज वर्क यानी कि सी यानी कि समंदर में काम मिला है। जो भी इंडियन नेवी यानी कि जो भी ये नेवी लोग होते हैं वो देश की जो समुद्री सीमाएं होती है उनकी रक्षा करना उनका काम होता है, तो वो समंदर में ही जहाज में रहते हैं, तो वहाँ पे उनको ऐसे समंदर में वहाँ पे रहने का काम मिला था, जो कि वो वहाँ पे इंडियन नेवी में डॉक्टर थी। आई रियली इंजॉय, यानी कि मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर हैव वर्क ऑन अ शिप, यानी कि फिर वो कहती है कुछ ही लेडीज़ होती है कि जो शिप में वर्क करती है। आई एम वन ऑफ देम एलियर, यानी कि मैं उन्हीं में से एक हूँ जिसमें मैं शिप में लेडी ऑफिसर हूँ। वुमन वेर नॉट अलाउड टू गो ऑन नेवल शिप, यानी कि नेवल शिप में वुमन को अलाउड नहीं होता है। When an opportunity was given, यानी कि मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी यानी कि उनको एक तक मिला है कि उनको नेवल शिप में काम करने का। आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गेव माई नेम, यानी कि उनकी यही काबिलियत की वजह से उनको नाम मिला है। आई इवन वॉन्ट टू गो इन सबमरीन, यानी कि वो कहती है कि मुझे सबमरीन में भी जाना है, यानी कि वो चाहती है कि मुझे सबमरीन में भी काम मिले। सबमरीन यानी कि वो कि जो समंदर के अंदर के पानी के अंदर जो जहाज होती है यानी कि जो शिप होती है उसको क्या कहते हैं, सबमरीन। तो वो कहती है कि मुझे सबमरीन में भी काम करना अच्छा लगता है। आई वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमन कैन नॉट डू, यानी कि वो चाहती है कि जो वुमन काम नहीं कर सकती वो उनको करना है। एट प्रेजेंट वुमन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन, यानी कि वो कहती है कि आज के ज़माने में यानी कि आज सबमरीन में सबको वुमन यानी कि वो कहती है कि आजकल सबमरीन में वुमन को अलाउड नहीं है। बट वेन एवर इट इज़ अलाउड आई विल कैटियंटली गो, यानी कि वो कहती है कि जब भी ऐसा मौका मिलेगा यानी कि जब भी ऐसा अलाउ होगा कि वुमन को सबमरीन में जाने दे सकते हैं तो वो ज़रूर जाएगी, ऐसा वहीदा कहती है। तो यहाँ पे जो भी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वहीदा आंसर बताती है वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखते हैं।